सारे मास्क, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ हुए। Is India lagging behind in information warfare? What is necessary is to win it on the social media and on traditional media and on American media. If you don't win it that way, you haven't won the war. How important is that in information warfare? And it can't be reactive. It has to be proactive all the time. The truth does not matter. What people believe to be the truth is what matters. Western media writing articles on the basis of the misinformation fed to them, they have done the damage. सच्चाई मायने नहीं रखती, लोग सच क्या मानते हैं ये मैटर करता है, और ये पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छे से समझता है। तभी तो 1947 से लेके अब तक 4 जंगें हारने के बाद भी जीत की जश्न मना रहा है पाकिस्तान। बिकॉज यू कैन नॉट शेम अ कंट्री विच हैज नो शेम एट ऑल। उन लोगों ने बेचा है तो सिर्फ कहानी, ऐसी कहानी जिसमें सच नहीं रहता, रहता है तो सिर्फ झूठ, और इसी झूठ को पूरे दुनिया में बेचने के लिए खर्च करता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स। कंगाल मुल्क, फिर भी इतने सारे पैसे, वो भी नरेशन सेटिंग करने के लिए। वेल, बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान की क्षमता नरेशन सेट करने में वाकई काबिले तारीफ है। हाउ कैन आई से दैट? वेल, रिजल्ट्स हमारे सामने है। वो कहते हैं ना, झूठ इतनी बार बोलो, वो भी फुल कॉन्फिडेंस से, कि झूठ ही सच लगने लगे। जी, पाकिस्तान ने ठीक ऐसा ही किया है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की झूठी नरेशन से कन्विंस्ड है। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो किया कैसे? यूएसए की लॉबी हो या यूके की मीडिया, एक कंगाल मुल्क के पास इतने पैसे आखिर आए किधर से? पाकिस्तान के खिलाफ वाले ट्रंप की फेवरेट फील्ड मार्शल आशिम मुनीर कब और कैसे बन गया? FATF के ग्रे लिस्ट में रहने वाले मुल्क को यूएसए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की असिस्टेंस क्यों दे रहा है? भारत से गहरे संबंध होने के बाद भी सऊदी पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कैसे साइन कर सकता है? आखिर झूठ को सच बनाकर पेश करना हो तो हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। तो चलिए, आज अनवायर इस मुल्क के झूठ को सरेआम बेनकाब करेगा। प्रेजेंटिंग पाकिस्तान डर्टी गेम ऑफ नरेशन बाय अनवायर। मई 2025 के बाद भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की कुल 18 आर्टिकल्स ग्लोबल मीडिया में पब्लिश हुई थी। 10 आर्टिकल्स में पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया गया था। 4 आर्टिकल्स इंडिया के सपोर्ट में थी और सिर्फ 4 आर्टिकल्स अनबायस्ड थी। ये पैटर्न साफ बताता है कि इंटरनेशनल कवरेज भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहेगी। ये होता आया है और यही होता है नरेशन वॉर। मतलब बैटल ग्राउंड में आप जरूर पिट रहे हो, लेकिन दुनिया को सिर्फ अपनी जीत बतानी है। पाकिस्तान कोई वर्ल्ड पावर तो है नहीं, या फिर पाकिस्तान इतना सच्चा भी नहीं है कि वर्ल्ड मीडिया खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गई है। वेल, इन आर्टिकल्स को जरा गौर से देखिए। इन आर्टिकल्स के मेजॉरिटी ऑथर्स पाकिस्तानी हैं। इतनी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का पार्ट है, वो स्ट्रैटेजी जो खुद पाकिस्तान की ISI प्लान करती है। कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है, किस मीडिया में कौन पब्लिश करेगा, ऑथर कौन होगा, किन देशों में लॉबी करनी है, किन इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए लॉबी करनी है, कौन से समय पे सोशल मीडिया पोस्ट डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतनी बारीकी से प्लान किया जाता है बाय ISI। ISPR AKA इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की मीडिया विंग है। इनका मुख्य काम है नैरेटिव मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये मीडिया विंग एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम चलाती है जिससे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके बहुत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कंटेंट क्रिएशन जैसे फिल्म्स प्रोड्यूस करना, म्यूजिक वीडियोस, ड्रामास, मैगजीन्स जैसे हिलाल, जिसके जरिए पाकिस्तान को विक्टिम और भारत को थ्रेट बताया जाता है। डिजिटल ऑपरेशंस के तहत वेरियस प्रोग्राम सच एज कीबोर्ड वॉरियर्स और डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम यूथ को टारगेट करती है टू स्प्रेड प्रो पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया नरेशंस। सोशल मीडिया सच एज इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स का भरपूर उपयोग किया जाता है। इन पोस्ट के यूज किए गए टूल किट्स और हैशटैग भी खुद ISPR डिसाइड करती है। बात हो न्यूज़पेपर की या फिर सोशल मीडिया कंटेंट की, ये ऐसी भाषा को प्रयोग करते हैं जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज को अपील करे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, कॉलोनियल हिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन सारे झूठे सबूत बनाने में लगी रहती है, जैसे कि फेक
military documents, resignation letters, fake social media accounts, etc. PECA, that is Pakistan Electronic Crimes Act के तहत पाकिस्तान अपने मुल्क में सेंसर लगाती है उनके इंडिपेंडेंट मीडिया पे। इनकी कड़ी नजर होती है पाकिस्तानी ब्लॉग वेबसाइट्स पे। इनका मकसद होता है टू मैनेज द नेशनल डिस्कोर्स टू अवॉइड स्क्रूटनी ऑफ मिलिट्रीज रोल इन पॉलिटिक्स एंड टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज। मतलब पाकिस्तान में कोई भी उनकी मिलिट्री पे सवाल नहीं उठा सकता, चाहे उनकी मिलिट्री दूसरे देश से डील करके आ रही हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है। करंटली पाकिस्तान 6 लॉबिंग फर्म्स पे खर्चा कर रही है, वॉपिंग $6.55 मिलियन टू $6.75 मिलियन। ये फर्म्स पाकिस्तान को यूएस के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों की एक्सेस दिलाती है। इस्लामाबाद ऑर्किड एडवाइजर्स को $2,50,000 पर मंथ पे करता है। इन रिटर्न पाकिस्तान गेट्स एक्सेस टू ट्रम्प, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। अब समझा पाकिस्तान को IMF बार बार लोन क्यों देती है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है साइडन लॉ, जिसे इस्लामाबाद पे कर रहा है $2 लाख पर मंथ। साइडन लॉ का फोकस होता है पाकिस्तान और यूएसए के बीच इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्टैब्लिश करना, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में। अप्रैल 2025 साइडन ने पाकिस्तान एम्बेसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एज पर विच पाकिस्तान को यूएसए की मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया जाएगा। साइडन ही वो फर्म था जिसने ट्रम्प की टैरिफ से भारी गिरावट कराया था। पब्लिक रिलेशंस और रेपुटेशन मैनेज करने के लिए पाकिस्तान ने हायर किया है एक और फर्म, जिसे वो पे करता है $1,50,000 पर मंथ। ये यूएसए की रिपोर्ट है पाकिस्तान के लॉबिंग की। हैव अ लुक। वहीं हमारे भारत ने कुल 2 से 3 लॉबी फर्म्स को हायर किया है फॉर ओवर 4.41 मिलियन USD, जिसमें SHW पार्टनर्स, BGR एसोसिएट्स और मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स जैसी फर्म शामिल है। क्लियरली हमसे गरीब मुल्क हमसे ज्यादा स्पेंड कर रहा है लॉबिंग में। बट पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक लॉबी नहीं है, रियल स्टार है उनका रैपिड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। पाकिस्तान यकीन करता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज में। इस्लामाबाद डायरेक्शन सेट करता है और इंडिया टेक्स फॉरएवर टू रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद का ISPR फुल स्विंग में था। मीडिया हाउसेज, सोशल मीडिया एक्सेट्रा सब पाकिस्तान की प्रेज में लगे हुए थे। जब तक भारत का रिस्पॉन्स आया तब तक लोगों ने ग्लोबली पाकिस्तान की जीत की वाली नरेशन सेट हो चुकी थी। पाकिस्तान डोमेस्टिकली भी नरेशन सेटिंग में प्रोएक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे भारत में अभी तक डिबेट खत्म नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपने झूठे जीत के किस्से अपने टेक्स्ट बुक में डाल दिया है। डू वी इवन रियलाइज ये कितना बोल्ड स्टेप है? अगली जनरेशन इस झूठ से पूरी तरह कन्विंस हो चुकी होगी। पाकिस्तान की नरेशन बिल्डिंग से डेफिनेटली उनको लाभ मिला है। इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान को यूएसए से लोअर टैरिफ रेट्स मिले। दे गेन्ड एक्सेस टू रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स के लिए, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा के लिए यूएसए एड भी मिले। यूएसए मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस हासिल किया। पाकिस्तान और यूएस की साइडन लॉ के डील के एक हफ्ते बाद ही ट्रंप ने पाकिस्तान सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को होस्ट किया था। This is what exactly the firm had promised, that is a mutually agreed upon number of meetings to enhance Pakistan-US leadership level engagements at the White House. जब भारत के मिसाइल्स पाकिस्तान के टारगेट को हिट कर रहे थे, तब पाकिस्तान की नैरेटिव मिसाइल्स इंटरनेशनल ओपिनियन को हिट कर रही थी। इंडिया के पास कोई इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी नहीं है टू काउंटर पाकिस्तान नरेशन। इसकी वजह से लैक ऑफ रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडियन मिलिट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज करना मुश्किल है। भारत को स्ट्रॉन्ग नरेशन सेट करने की जरूरत है। वी कैन बिल्ड ग्लोबल पब्लिशिंग पाथवेज हमारे इंडियन स्ट्रेटजी थिंकर्स और जर्नलिस्ट के लिए। हमें भी आर्टिकल्स भेजने चाहिए ग्लोबल एजेंसीज के पास। पाकिस्तान बड़े चालाकी से रात में पोस्ट करता है, वेस्ट में दिन होने के चलते वेस्टर्न मीडिया तुरंत पाकिस्तान की नरेशन कैच कर लेती है और अगले दिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं देन इज टू लेट। हमें जरूरत है हमारे होम ग्रोन इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जस्ट लाइक अल जजीरा, BBC। द नीड ऑफ द आवर इज कि हम अपने कैपेबिलिटीज, अपने ऑपरेशंस को आवाज दें, क्योंकि झूठ चाहे कितनी भी चमके, सच के सामने फीका पड़ ही जाता है। बस इस सच को सही समय पे सही जगह रखने की जरूरत है। जय हिंद।